भगवान श्री राम ने भरत जी से कह दिया तो पिताजी का संकोच है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारा संकोच है, इसलिए मन प्रसन्न न कर सब कुछ तज कहो करो सोया। तू प्रसन्न हो जा भैया और संकोच को त्याग दो, संकोच छोड़ के बोलो तुम जो कहोगे मैं आज वही कर, संकोच मत करो। भगवान श्री राम सत्य संध हैं, उनके वचन सुन करके पूरा समाज सुखी हो। पूरा बाजी भरत जी के हाथ में है। इंद्र महाराज के जो देवता साथी थे वो सब घबरा, भय सुर पर निपट निराश, बोले अब तो कोई चांस ही नहीं है भगवान बन जाने, क्योंकि भरत जी के हाथ में बाजी है और भरत जी से आशा है अवधवासियों को, मिथिला है अवधवासियों को। अब निश्चित का काज हो गया, हमारा बना बनाया पूरा काम। क्या करें, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। एकदम सब देवता भगवान की शरण में चले, भगवान के शरण में गए। देवताओं को बुद्धि आई, आपस में विचार करने लगे कि भगवान श्री राम अपने भक्तों के वश में, रघुपति भगत बस है। भगवान श्री राम तो अपने भक्तों की भक्ति के वश में है। भक्त जैसा कहता भगवान वैसा करो, राम सदा सेवक रचो। तो जीव भक्त बन जाए, भगवान की भक्ति करे। जैसे मैया बच्चे को रखती है ना, इतना बच्चा माता पिता के राज्य में सुखी रहता है, इसके बाद उसने अपनी चलाना शुरू किया फिर तो सुखी नहीं रहता। जब तक माता पिता के राज्य में बच्चा मस्त रहता है। श्री राम जय राम। सब भगवान भक्तों की भक्ति के बस में। एक जस्सू स्वामी हुए हैं, गणेश जी के पास में भी उनका आश्रम था, उनका खेत था, तो खेती करके संतों की सेवा करते थे महात्मा के।
ब्रजवासी उधर कहीं गए घूमने के लिए, बढ़िया बैल थे बाबा के। ब्रजवासी शुरू से चोर रहे, आज भी चोर है। बढ़िया बैल देखे तो बैल खोल लेंगे, वहीं रुके बैल खोल लेंगे, चले गए। उसी समय फसल बोने का समय था, और संतों का ये खेती होती थी। बोले एक साल महात्मा क्या खाएंगे, तो भगवान जस्सू स्वामी के लिए बैल बन गए, और पूरी खेती भगवान ने वो दी। एक महीने बाद में फिर वो चोर गए उधर ही, तो देखे बैल जो तो बधेंगे, भगवान तो वैसे बैल बनेंगे ना। बोले बाबा ये बैल को बैल तो बहुत दिन से हैं, आज से थोड़ी। फिर घर जाके देखे तो वही बैल, उन बैलों को लेके आए। बोले बाबा तो भाई भगवान के भक्त हैं, हमने बोलो पाप किया, और बाद में चोरी छोड़ के जैसे ही बैठाए भगवान तो ध्यान है, वैसे ही चोरी छोड़ के फिर बाबा के चेला बन गए, हल चलाने लगे। हम भी संत सेवा करें, ऐसी कथा वर्तमान में भगवान अपने भक्तों को। एक शिल्पिल्ले भगवान की कथा, भगवान का नाम शिल्पिल्ले। दो छोरियां थी, एक जमींदार की एक राजा की। दोनों सहेली थी, एक महात्मा सलग्राम जी की पूजा करते थे। बच्चियों को पूजा अच्छी लगी, जब मेरा हृदय था, बोले बाबा हम भी पूजा करेंगे, भगवान हमको भी दे दो। तो आप उनके लिए छोटे छोटे पत्थर बेल लाए, चला के खड़े पत्थर बेल लाए, बोले ले इनकी पूजा किया नदी में से बेल लाए, इनकी पूजा किया करो। बोले और नाम का है ठाकुर जी का, नाम तो बताए दो। बोले इनको नाम है रंद अच्छा, हाँ इनको नाम है शिल्पिल्ले भगवान। तो भाव से बच्चियां पूजा करती, भाव से पूजा। तो राजाओं में क्या झगड़ा रहता, रजोगुण हुआ झगड़ा होगा आपस में, रजोगुण होता है ना। तो दो भाई थे, दोनों आपस दुश्मनी करते थे। छोटे के पास उनको रहती थी, छोटी बहन थी। तो बड़े राजा ने, बड़े भाई ने उस पर आक्रमण किया और उससे जीत गया, उसका सब सामान लूट के ले गया। उसमें ठाकुर जी भी चले गए शिल्पिल्ले भगवान। और वो बच्ची रो गए भगवान के लिए, हमारे ठाकुर बहुत सच्चा लाभ था उसका, हमारे भगवान। तो किसी ने कहा तू कहे रो रही लाली, तेरा तो भैया ही तो है, तू तो जा सकती है, तेरा बड़ा भाई है। बच्ची गई और बहना कैसे आई, बोले तू हमारा ठाकुर जी क्या भैया। तो बोले कि तू ठाकुर जी में बहुत ठाकुर जी रखे, देख ला। और वहाँ कोई बदमाश लोग बैठे थे, आने बोले ऐसी भक्ति है तो ठाकुर जी से इसे बुलाए भगवान तो आ जाएंगे। ऐसी भक्ति है, भगवान अपना लाने ही जा रहा था, बुला ले। बच्ची को बात लग गई, उसने ऐसी पुकार की हृदय से, जैसे पुकार की थी स्वामी श्री रैदास जी, वैसी पुकार की। हरिया बेगी हमारे, हरिया जय
जैसे आए द्रौपद सुता के, जैसे गज के काज सिधारे, हे हरि आवो वेग हमारे, हे हरि जो प्रहलाद भक्त हित कारण, जो प्रगट वज्र खम्भ को पारे, हे हरि आवो वेग हमारे, हे हरि आवो वेग हमारे। पतिरा को हरे दास पतित दी, दशरथ राज दुलारे, हे हरि आवो वेग हमारे, हे हरि आवो वेग हमारे, हे हरि आवो वेग। जैसे ही बच्ची ने पुकार की, ठाकुर जी वहां से घर में से निकले और उड़ के आए भगवान, और लाठी की छाती से लगे। ये भगवान भक्त की भक्ति की वसना। जो दूसरी जमींदार की थी, वहाँ को ऐसी परणी जहाँ का विवाह हुआ तो भगवान को लेके गई साथ में, और नए नए विवाह में कहा है छोरा को छोरी अच्छी लगे, छोरी को छोरा अच्छा लगे। शुरू में ऐसा हो गया तो वो छोरा उससे बात करे, वो छोरी को जो भगवान का प्रेमी नहीं था उसको वहाँ बुरा लगता था। जो भगवान की भक्ति नहीं करे ना, उससे उसको बोलने की इच्छा नहीं करती थी। जो भक्त होता था उससे बोलती थी, और पति मिल गया अभक्ति, तो उसने रास्ते में जो गई साथ में मौना होकर के, पति बोले कि बात करो, तो बोले कि हमको बात करते नहीं है, कुछ भगवान की चर्चा करो ठाकुर जी। तो छोरा सोचो कि ये भगवान रखती है, इसलिए हमको नहीं चाह रही है। उसने भगवान को उठाकर तालाब में फेंक दिया, और तो बहुत चिल्लावे चीखे ससुराल ले गए। वहाँ अपने अन्न जल त्याग दिया, सास पाँव छूटे, बोले बेटी कैसी बुद्धि घर बनाए, भगवान के अलावा मैं कैसी, मैं बचूंगी नहीं बनकर। अंत में सब लोग हार गए, उसको लेकर के गए तालाब पे, पुकार करी, तालाब में से ठाकुर जी निकल करके उस लाली के हृदय से ये भक्तवाद में था। भगवान भक्त की भक्ति के बस में है, ऐसी भक्ति होती है। एक कथा रैदास जी महाराज की आई है, जब भगवान ने कहा कि मंदिर बनाओ हमारो, और रोज रुपया निकलते थे, पर रैदास जी क्या मिल गए थे भगवान गंगा किनारे सारे ग्राम में। भगवान खुद ही मिल जाते हैं भक्तों को, भक्त का प्रेम देखते हैं ना तो खुद ही चलेंगे साथ। नवाए धोवाए सरग राम जी, और बढ़िया खिला पिला के सुला दी रात को। सुबह जगह
तो सोने की मोहर निकली नीचे। अब भक्त होता है वो सोने से प्रेम नहीं करता, उसका भगवान से प्रेम नहीं। तो जैसे बिच्छू पकड़ते हैं ना, ऐसे चिमटा से पकड़ के अंधेरे में उनको डाल गंगा जी। ये भक्ति होती है। या तो संसार से प्रेम कर ले, भगवान से प्रेम कर ले। अपन दोनों ही चाहते हैं, इस दिन घर के हुए न भगवान के हुए, एक के नहीं। कई दिन ऐसा हुआ, अंत में ठाकुर जी सपना दिए, बोले हमारी जीत होने दे, तुम काय पीछे। तो बोले कि आप सोना वो सोना से देते हम कि तुम मंदिर बनाओ, हमारा पूजा हो गए। हम भी चाहते हैं, कुछ हमारी भी इच्छा हमको जीत जाने। तो फिर गुरु जी के पास गए, जब भगवान श्री रामानंदाचार्य के पास में, बोले गुरु जी भगवान सोना दे रहे और मंदिर की आज्ञा दिए, तो हम तो अपना राम राम करे मंदिर में खा जाने। तो कोई शिष्य भेजते हुए अपने वो बनवा लेंगे। तो स्वामी शिष्य भेज दिए, उन्होंने मंदिर बनवा दिया बढ़िया। और रोज सुबह निकल लो 10-15 थोड़ा, तो हमको कमी आ गई बढ़िया। सीधे सीधे आया स्वामी जी, सीधे हटे हटे यहाँ श्री राम जय राम, श्री राम। बुढ़ापा आया, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बहुत अच्छे संत हैं, 40 साल गंगा जी किनारे रहे, गुरु की सेवा। अब देखो बहन से मतलब है, रात दिन भजन करते हैं, सोते होते नहीं रात में, 1-8 घंटा सोते ऐसे गाँव से मतलब ना है, ऐसे मामा भाग्य से मिले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो मंदिर बनने लगा बढ़िया बढ़िया, मंदिर बन को राग भक्ति भगवान है ना, राग भोग के बड़े प्रेमी। एक तो भगवान को खाने के प्रेमी है, एक सुनने के प्रेमी है। कोई बढ़िया नाच है, बढ़िया गाल है, बड़े मगन होते। भगवान को गा के खिलाओ, गा के सुभाओ, गा के उठाओ। ये ठाकुर जी का प्रेम। भगवान को संगीत बड़ा प्रिय है। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान को संगीत बड़ा प्रिय। अब ये बात भगवान ने कोई ब्राह्मणों के मन, भगवान तो अंतर्यामी सब, उनके सब हाथ में इसकी चाबी कहाँ से है? तो ब्राह्मणों के मन में रोष भर दिया। अरे बोले कि चरमकार होकर के भगवान की पूजा कर रहे, ये तो हमारा अधिकार है, राजा शिकायत कर दो। ये क्यों किया? भगवान अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए। जो जो अंधेरा होता है ना, तो दीपक का प्रकाश बढ़ता है। वैसे जितना विरोध होगा उतनी भक्त की महिमा बढ़ती है। अरे बोले महाराज बताओ, और अपूज्य की पूजा हो रही है और पूज्य को मान नहीं जा रहा है, तो बड़ा भारी अपराध हो रहा है, और दुर्भिक्षों का अकाल पड़ेंगे, बीमारी फैलेगी, अनुचित हो रहा है। तो फिर ऐसा किया राजा तो जानते थे, राजा तो जानते थे। थोड़ा कम कर दो ना, कम कर दो। हाँ, तो राजा तो जानते थे कि भाई संत है, तो भगवान को बुला लिया दरबार में, निर्णय राजा करे ना, और कहा कि जिसकी ब्राह्मणों से कहा कि आप पूजा के अधिकारी तो अपने वेद मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी को बुलाओ। भगवान प्रेम से आते, वेद मंत्रों से नहीं आते। जलेबी क्यों खाओगे तुम? जो चाशनी में डूबी होगी तो, और चाशनी में डूबी नहीं हो तो एक गिलास से खा कर नहीं करोगे?
तो वैसे ही मंत्र के साथ में भाव होना चाहिए, प्रेम। तो बहुत आह्वान किया अगर जानकी नाथ जानक के सर आगे नहीं आए, बाद में इनसे कहा तुम बुलाओ, तो यही पद गाया हमने, पत राखो रे राज पैत की, मैं तो सत राज दुलारे हे अरे आवो। तो वहाँ भी भगवान उड़ करके छाती से लग। तो देवता कह रहे हैं रघुपति भगत भगत बसा। भगवान श्री राम अपने भक्तों के भक्ति के बस में हैं। ऐसे मीरा जी के ठाकुर जी छिना करके राणा ने तालाब में फेंक दिए और मीरा तालाब में कूद पड़ी भगवान के साथ में। जैसे काऊ का छोरा छोटा सा बच्चा नदी में डूब जाए तो माई बाप कूद नहीं पड़े बचाने के लिए। तो भगवान तालाब में मीरा जी कूदी। ऐसी लीला ठाकुर जी ने की कि कहाँ चित्तौड़, और चित्तौड़ की डूबी मीरा वृंदावन में यमुना जी में निकली। ऐसी भगवान लीला मीरा जी की भक्ति ऐसी थी। देवता बेचारे आपस में विचार कर रहे, उनको अम्बरीश दुर्वासा की याद आ गई। इसलिए भरत जी के लिए कुछ करने में उनको खतरा लगा कि दुर्वासा भगवान ने नहीं छोड़ा, अब कहीं हम गड़बड़ कर दिए तो रावण तो मार ही रहा है और ठाकुर जी मारेंगे तो तो से पिटेंगे। इसलिए भय सुर सुरपति निपट निराशा, कोई आस रही नहीं, निपट निराश हो गई देवता। फिर आस लगी है, बोले सही सुरन बहु काल विषादा। देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहा। तब नरहरि नरसिंह भगवान प्रहलाद जी ने प्रकट की। हिरण्याकश्यप ने बहुत पीटा। हिरण्याकश्यप है ना, ये इंद्र देवता भी क्या है, इनको भगवान में विश्वास कम है, मिला अपनी चालाकी कर देते। जैसे ही तपस्या करने जाओ हिरण्याकश्यप और बाबा दीमक छड़ी तो बोले शत्रु मर गो। अब क्या है, दीमक खा गई शरीर को और जाके जो लूट मार कर दी इंद्र ने। अब बताओ, अच्छी बात है, हिरण्याकश्यप के घर में जाकर के लूट मार कर दी और साथ में उसकी पत्नी को लाए, कयादू को ले आओ। कयादू गर्भवती थी, उसको हरण करना। अब आदमी सब सहन कर सकता है, अब पत्नी का अपमान सहन करेगा? नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहे इसको? बोले इसके पेट में मैं शत्रुकान से शत्रुकान शत्रु निकलेगा, इसको मार के विदा कर दूंगा। बोले शत्रु है कि मित्र है तुम कैसे जानते? भगवान का भक्त है, तुम मार नहीं पाओगे इस बालक को। इसमें भगवान का भक्त है और भगवान के भक्त को कोई मार नहीं सकता। फिर प्रणाम करके परिक्रमा करके छोड़ गया। तो अच्छी बात थोड़ी राम जी की इच्छा से, भगवान में विश्वास नहीं। जब भगवान सब करने वाले हैं तो भगवान का भजन करें, एक अपनी खटपट जरूर करते हैं। ये बात पता पड़ा, दुश्मन तो था ही देवताओं का, लेकिन मेरी पत्नी का हरण किया तो और जरा क्रोध आ गया। बेटे को ढंग से पीटा उसने, भुगतान तो मैं भी आता। कहा आपके बुराई जीव से ब्रह्मा जी से कहा कि हम किसी से नहीं दबाए मरे, तो ढंग से पीटा, इनको सबको बाहर निकाल दो, ये धरती पे घूमने लगे।
वो बहुत समय तक भगवान से कहा, भगवान ने कहा कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे के, तुम भक्त नहीं हो, मेरा भक्त पुकारेगा पहला तब आऊँगा। भगवान ने कहा अभी हमारा समय नहीं हुआ आने का। देवता कह रहे सही सुरन बहु काल विषादा, तब नर हरि किए प्रगट प्रहलाद। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट किया था, तो उस समय नरसिंह भगवान को प्रकट प्रहलाद जी किए, आपस में खाना खुशी करने लगे देवता। लगे लगे कान कहीं धुन माता, अब सुर काज भरत के हाथा। अब की बार देवताओं का कार भरत जी के हाथ में, पहले प्रहलाद जी के हाथ में था और अब भरत जी के हाथ में। और कोई उपाय देवताओं को दिखाई नहीं दिया। भगवान अपने अच्छे सेवक की सेवा को मान लेते, इसलिए सब लोग भरत जी को स्मरण करो। भरत जी की सेवा करेंगे तो ठाकुर जी कृपा करेंगे हम पर। इसलिए देवता ने कहा ये सप्रेम हृदय से भरत जी का स्मरण करो। इन्होंने अपने शील से गुण से भगवान श्री राम को अपने बस में कर लिया। हनुमान जी बस में किए, नाम जपने से भरत जी बस में किए, अपने गुणों से अपने सदाचार निज गुणशील राम बस करते। भगवान श्री राम को भरत जी बस में कर रखे हैं, इसलिए वो तो भरत जी को ही नाम जपो। देवता भरत की भक्ति में सुनावर होने का विचार किए, उनका मत सुना गुरुदेव बृहस्पति जी ने और कहा देवताओं तुम्हारा बड़ा भाग्य है। क्यों? सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। समस्त सुमंगलों का मूल है भक्त भरत के चरणों में अनुराग। भगवान में प्रेम हो न हो, लेकिन भगवान के भक्तों में प्रेम अवश्य होना चाहिए। किसने कहा? देवी बृहस्पति जी ने। भगवान तो दिखते नहीं, कहाँ प्रेम करोगे बिना देखे हैं? ले भगवान है, भक्त तो दिखते हैं। हाँ, और भगवान के भक्तों से प्रेम करने का मतलब है आप भगवान आपको प्रेम करेंगे। श्री राम जी जितने महात्मा हुए हैं उन सब ने भगवान के भक्तों को खूब सेवा की। मीरा जी कहती है मार्ग में तारन मिले संत राम दोई। दोई मिले संसार में हमको तारने वाले, एक राम जी एक संत। तो संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बृहस्पति महाराज ने कहा सीतापति सेवक सेवका।
की सेवा करना 100 कामधेनु के समान। आप समझ लो आप। हमने तो ये देखा है, जो महात्मा या श्रेष्ठ संत सेवा किए उनके यहाँ अभाव नहीं रहा, सब चकाचक बोलते हैं। और जो संतों से टकरा गया वो नीचे आ गया। तो भगवान के भक्त की जो सेवा है, एक कामधेनु पास में हो, एक कामधेनु पास में तो सब कामना पूरी कर देती है। जहाँ 100 कामना को बराबर मिल रहा है, अगर कामना रहेगी। सेवा का अर्थ जानते हो, भक्त के मन की करना चाहिए। जहाँ अपने मन की चलाई वहाँ सेवा नहीं, वहाँ तुम हाल ही समझ रहे हो उसको। श्री राम जय राम। आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, वो जैसे करते हैं, क्योंकि भक्त कभी भी आपका अहित नहीं सोचेगा। उसके हृदय में भगवान रहते हैं, और भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ मंगल ही मंगल होता है। मंगल हवन मंगल हारी। तो सीता पद सेवक सेवकाई, कामधेनु से सहत सुख। तुम्हारे मन में भगवान के भक्त की भक्ति आ गई, भरत जी के प्रति भाव आ गया, तो बृहस्पति ने कहा देवताओं चिंता छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। इंद्र बात का प्रभाव तो देखो, जिनके सहज प्रेम से भगवान पूर्ण रूप से उनके बस में हो गए। भगवान किसी के बस में नहीं है, भगवान स्वतंत्र। नारद जी कह रहे परम स्वतंत्र, सिर पर कोई भावे मने कहो तुम सोई, लेकिन भगवान भरत जी के पूरे पूरे बस में। बात का एक प्रभाव है, इसलिए अब चिंता छोड़ दो, मन को घबराओ मत, शांति लाभ ले, चंचलता छोड़ो, कोई डर की बात नहीं है। क्यों? भरत जी राम जी की परछाई है, और परछाई शरीर के हिसाब से काम करती है। शरीर जिधर जाएगा उधर परछाई जाएगी। तो राम जी वही करेंगे और भरत जी वही करेंगे जो राम जी चाहते। भक्त भगवान की परछाई। श्री राम। एक महात्मा थे, समुद्र मंथन में लक्ष्मी मैया निकले, भगवान के गले पर माला डाल दी। तो बोले अब ब्याह हो जा ब्रह्मा बोले। तो बोले हमारे सनातन धर्म का नियम है कि बड़ी बहन कुआरी हो तो छोटे ब्याह नहीं हो सकते। बोले क्या? बोले हमारी बड़ी बहनें दरिद्रा, वहाँ को ब्याह भेजना तुम्हारा कैसे सह जाए। बोले करवा दो। बोले कोई करता ही नहीं, कोई दरिद्रता से कौन ब्याह करेगा? अरे बोले भाई मेरे बड़े बड़े भक्कर दाग पड़े, मैं किसी खतवा करवा दूंगा, चिंता मत करो। उन पहले करवाता अपना करेंगे ब्याह। तो महात्मा थे पक्कर, राम बाबा महाराज कहाँ चाहते हो? भगवान आप खुश रहो और हमारे किसी काम भी करो। बोले काम बताओ। बोले ब्याह कर लो, कर लेंगे। कोई छोरी देख लो, कोई छोरी देख लो, क्या हुआ? हम तो आपकी खुशी के लिए ब्याह कर रहे हैं। आप अपनी खुशी ब्याह करें, खुशी के तो छोरी देंगे, आपकी खुशी के लिए ब्याह कर रहे, करवा कर लिए, ले गए आज।
आश्रम में घंटी बजे, शब्द बजे, कथा कीर्तन हो गए। अब वो तो करतला तो रोई, मैं तो कान फूट गए यहाँ पर, मैं तो मर जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ मेरे पल्लू पड़ रहे जी पे, अरे बहन लक्ष्मी तरह कैसे ढूंढती हुई, बड़ी रोई। महात्मा बोले खाए रोए, देवी जी बोले मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ तो आरती पूजन कथा कीर्तन होता, मैं ना रहूँ। तो कहाँ रहोगे? जहाँ पर शराब कबाब हो गए, जुआ हो गया, चोरी हमारा। महात्मा बोले ठीक है, ऐसो खत देख ले, चलो। ऐसो घर में महात्मा तो रहेंगे नहीं, जहाँ जुआ शराब कबाब हो गए। बोले ठीक है बैठो तुम। बैठा गए पीपल के पास में, और महात्मा गए तो गए, लौटे। भगवान ने विवाह का नहीं कही थी, तो विवाह निभाना भी है साथ में। विवाह करने के बाद विवाह कर लिया। हाँ आप रोई, अरे बहन लक्ष्मी, लक्ष्मी तो जीजा ही पता नहीं कहाँ चले गए। भगवान व्रत दे के भगवान लक्ष्मी नहीं आई, तो मेरी बहन आपको छोड़ चले गए जीजा जी। तो और उनका वैभव कहा कि तुम चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं होता। बोले हाँ भाई सौत बनाओगे? बोले सौत ना बनाऊंगा, मैं बनूंगा पीपल। मैं पीपल बनूंगा और ये मेरे पे रहेंगे। और शनिवार के दिन आप मिलने हमसे आ जाएगा। तो शनिवार को लक्ष्मी नारायण पितृ निवास करते हैं, और दिन दरिद्रता जो मौसी है वो निवास है। इसलिए बात जानने वाले लोग और दिन पितृ को छूते भी नहीं है, जो संभव जल चलाते। श्री राम जय राम। पीपल में शनिवार जल चढ़ाने से शनि ग्रह शांत रहते। श्री राम। और कहीं आमद नहीं रुक रही हो तो खुल जाती। श्री राम। तो जहाँ शराब पी जाती हो, जुआ खेला जाता हो, तो एक तुम्हारा कलह रहती है 100%, बहुत झगड़ा रहेगा। और जहाँ झगड़ा होगा वहाँ से लक्ष्मी भाग जाता, वहाँ दरिद्रता रहती। श्री राम जय राम। इसलिए एक आदमी को जुकाम हो गया, सीधा सा जाता। बोले क्यों जी? शराब में जुकाम चला जाता है? बोले हाँ पीला चला जाएगा। पीला कैसे चला जाएगा? अरे लोगों की जगह चलेगी, रात चलेंगे लोगों के शराब से, तो जुकाम कम बड़ी बात है। जमीन चली गया चलेगी। लोगों का मानना है चोरा हमने देखा, बाकी झुकावे दवाई ठीक नहीं हो गई, वो दारू पी तो जो ढक्कन ठीक हो जाए। मत इसमें श्री राम जय राम। श्री राम। भगवान श्री राम की परछाई निकलती, इसलिए मन थिर करहु देव डरुनाई। भरत जाने राम परछाई। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचो।
मत को सुन के भगवान श्री राम बड़ी सोच में पड़ गए। भगवान अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हैं, इसलिए भगवान से जोर जोर से कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मन में क्या वो जान रहे। कबीर बाबा ने एक चुटकी ली थी मुसलमानों में, बोले कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तामे मुल्ला बांध दे का भैरव भैरव खुला। तो भगवान बहरे थोड़ी है, भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ तुम रहते, जहाँ जीव का निवास है हृदय में, वहीं भगवान का निवास है। और जीव के प्रत्येक संकल्प को भगवान देखते रहते हैं। भगवान के वो दृष्टा है, वो देखते रहते क्या कर रहा है, बस क्या भोग रहा है। भगवान अंतर्यामी हैं, देवताओं के मन की जान गए, बृहस्पति के मन की जान गए, और भगवान को बड़ा संकोच। सबकी आदमी कैसे पूरा करे। एक या 3-4 महात्मा कथा करने गए पंडित लोग, एक नियम हो बोलने के बाद ऐसी कथा कुछ होती है, सबको 1-1 घंटा नंबर दिया जाता है, आधा घंटा 5-6 वक्ता है। और जो एक बच्ची सेवा में थी, बच्ची पढ़ी लिखी थी, उसे घर रोकी। ये सच्ची घटना बताई। अब वक्ताओं के नखरे होते हैं, वक्त तो है नहीं, वो तो वक्ता है बकने वाला, केवल याद कर लिया पैसे के लिए, केवल पैसा कमाने इसलिए याद कर लिया। तुमने कुछ होता तो है नहीं, जन्म के नंगे होते, घर में कुछ मिलता है। हाँ बच्ची, सबका थोड़ा कम डालना चाहिए। दूसरा बोला तो तेज बत्ती, तीसरा ने कहा के लाए बीच में। अब कोई कम मांगे, कोई ज़्यादा मांगे, कोई कम मांगे, कोई अदरक नहीं चाहिए, कोई अदरक चाहिए। उसने कहा कि महाराज हम भागवत करवा लें कि आपत करवा लें। मुझे चाय 2 तरह की मिल सकती है, या तो कम शक्कर की ज़्यादा शक्कर, हम 2 बना सकते हैं। अब 6 आदमी 6 फरमाश, आदमी किसी पूरा कर, और सब अपने स्पेशल मांगते, और है कोई नहीं। घर में सब सारे नीचे से रख के भाई बोलती रहती, सुनते रहते हैं। हमें दिखा रहा हूँ कोई स्पेशल ना, सीधा मैं देखा। भगवान बोले किसकी बात माने भरत जी का। भरत जी महाराज ने पूरा भार अपने सिर पे था, अनेक प्रकार से अनुमान करने लगे। मन की आंखों से देखा, विचार करके, तो कहा कि अंदर के नेत्रों से विचार किया, बुद्धि से विचार किया, अपना भला किसमें है। हमारी मनमानी में है, हम जो चाहते हैं उसमें भला है हमारा, कि भगवान इधर और चले तो नहीं, क्योंकि अपना भला हम जानते ही नहीं। कर विचार मन देने भीखा, राम रजायस आपन। भगवान की आज्ञा पालन करने में हमारा भला है। नहीं भगवान हमको दे दे, भगवान को दे दे, जगत की सारे सब तक मिट जाए, सब तक सुख आवे है।
जहाँ भरोना है। भगवान की आज्ञा पालन करने में हमारा भला है, इसलिए जाय विद राखे राम। जब सुनना जाओ श्री राम जय राम जाय विद राखे राम, एक बात अर्जी में, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, जैसे हम रहे भगवान वैसे रखे, तुम चोते अपनो भलो राम नाम ते तुलसी समझ भलो। अपना भला तो भगवान ने कहा है, मुझे नमस्कार कर, मुझे मेरा भजन कर, है मेरा हो गया, मेरा भजन कर, मैं तेरा नैया पार लगा। तो मैं सबका प्रभु हूँ, मेरा प्रभु कोई नहीं है, मैं सबका प्रभु हूँ। तो राम हृदय सावन भक्त होता है ना भगवान की इच्छा में, इच्छा में। और जगत होता है भगवान की, भगवान से अपेक्षा पूरी कैसे नहीं रहता है। इसलिए कहीं भगवान को ढूंढता है तो कभी देवी मैया को, कभी देवता को, कभी भूत प्रेतों को, कभी पंडितों को, कभी ओझाओं को, कभी बाबाओं को, कभी वैद्यों को, कुत्ते की भांति भागता रहता है। बिजली वाला कुत्ता होता है ना, जहाँ भी जाएगा घुसाएगा। एक खुजली शांत होती है, भगवान की शरण में जाती है। खोपड़ी में कीड़े पड़े कुत्ते के, उसे कहीं शांति मिलेगी? ये चाहिए वो चाहिए, तो कीड़े ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इतना तो मिल गया, इतना तो लूंगा, क्या करे वो, है ही नहीं। श्री राम जय राम। जब भाग में ही तो क्या करे। अरे भगवान जैसे रखे वैसे रहो, आनंद करो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल पीढ़ी घर से न डरना चाहिए, काल पीढ़ी घर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही फूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी मान अपमान सब सहना चाहिए,
श्रीरथ कलित ललित श्री आरती श्री रामायण की श्रीरथ कलित ललित श्री आरती श्री रामायण की पार्वती ब्रह्मा के तनु नारद वाल्मीकि विज्ञान विचार सत्संग सदा मोदीर राम लक्ष्मण सदा करो श्याम राम